नाज़रीन, पाकिस्तान की 139वें नंबर पर मौजूद अदालतों ने और उनके जजेस ने बाकायदा से चंद चढ़ा दिया है। पाकिस्तान का निजाम कोलैप्स कर गया है, निजाम क्रैक कर गया है। पाकिस्तान में लोगों के सर चकरा गए, आंखें खुली की खुली रह गई हैं, लोग लिटरली टकरे मार रहे हैं, हैरान रह गए, शशदर रह गए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से एक घिनौना, गंदा, नंगी फिल्मों का एक खेल इस मुल्क के अंदर खेला जाता रहा। और नंगी फिल्में ये सिर्फ किसी आम बंदे की नहीं थी, बल्कि जजेस की नंगी फिल्में बनाई जाती रही, जजेस को फिल्माया जाता रहा, उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस बनाकर उनसे काम निकलवाए जाते रहे। और ये मामला सिर्फ जजेस तक महदूद नहीं था, बल्कि सीनियर ट्रेन पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी यही कुछ होता रहा। अगर आपको याद नहीं है तो याद करें, ये वीडियो देखें, महसूस करें इस दर्द को, इन आवाजों को, इस चेहरे को, इन आंसू को बराए मेहरबानी महसूस करें। आजम स्वाति की ये वीडियो देख लें। ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है। ये आजम स्वाति ने उस वक्त वीडियो की थी जब इस मामले के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था, और बहुत सारे सेक्शंस पाकिस्तानी माशरे के बहुत सारे लोगों ने मीसनी हंसी भी हंसी थी, और बहुत सारे आज भी मीसने इसी तरह की साफी नमा लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जिन्हें बड़े बड़े तमगे मिले हुए, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उसके बाद आज आजम स्वाति साहब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखें। आज आजम स्वाति ने एक सवाल आप साहब के सामने रखा है कि बताएं कि इस मुल्क का अब मुस्तकबिल क्या होगा, कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का तकाज़ा ये हो। आजम स्वाति का सवाल और इसका जवाब भी बराए मेहरबानी आप खुद ही दें। देख रहे हैं जो मजालम हम ढाए जा रहे हैं। 6 जजेस ने जो खत लिखा है, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी का ज़मीर जो है उससे जागेगा, तो वो सोचेगा कि अगर मुल्क के अंदर इंसाफ, कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं होती तो फिर उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं दाद देता हूँ सारे वकला को पाकिस्तान में, और उन जजेस को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने वही कुछ कहा जो 2 साल पहले मैंने कहा था, 1.5 साल पहले मैंने कहा था। ये सूरत हाल जब किसी मुल्क के अंदर हो जाए तो उस मुल्क में बसना बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन, सर विंस्टन चर्चिल ने जंग अजीम दोम के मौके पर यह कहा था अपने एक मुशीर से, जब बाकायदा से जर्मन के जहाज लंदन में बमबारी कर रहे थे। उन्होंने पूछा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, क्या हमारे जज इंसाफ कर रहे हैं? तो कहा गया था जी बिल्कुल जज इंसाफ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें कोई खतरा नहीं है। वो तो विंस्टन चर्चिल थे, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर 2024 में बैरिस्टर गोहर जो सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं कि एक जज ने खान को सजा दी, और सजा देकर जज साहब का ये कहना था कि मेरा बेटा घर नहीं आया, मेरा बेटा घर में नहीं है। मेरे दामाद का एक जज ने कहा कि उनका वलीमा रुकवा दिया गया है। ये बैरिस्टर गोहर के जुबानी सुन लें। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहां हैं। एक जज साहब ने यह कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई है। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया। इस तरीके से जज साहब ने केस कंक्लूड कर लिया था कि हम गए आर्गुमेंट्स के लिए, लेकिन आर्गुमेंट्स के बजाय जज साहब ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इसी तरीके से डिसीजन दिए गए कि अभी ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली थी, और खान साहब को अरेस्ट करके घर के दरवाजे तोड़ करके उनको अडियाला जेल पहुंचाना शुरू हो गया था। सुनता जा और शर्माता जा की एक कहानी है, एक दर्दनाक कहानी है कि पाकिस्तान में चेहरे अपने देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। काजी उल कज़ा, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए काजी फाइज ईसा, इंसाफ का तराजू जिनके हाथों में है, उन्हें भी इन जजेस ने बताया कि काजी साहब हमें इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, हमारी नंगी फिल्में बन रही है, हमारा मुआसरा किया जा रहा है, बराए मेहरबानी हमें बचाएं। काजी साहब ने कुछ नहीं किया। लेकिन सच के ऊपर काजी फाइजा साहब जब लेक्चर देते थे मुझे और आपको, और कुरानी आयात और लातीन अल्फाज को पढ़ पढ़कर हमारे कानों में ठोंसते थे, तो बराए मेहरबानी काजी फाइजा साहब के वो अल्फाज सुन लें कि किस कदर हमें बेवकूफ बनाया जाता रहा सिर्फ अल्फाज का झांसा देकर। काजी फाइजा साहब की ये तकरीर सुन लें। सच की अहमियत क्या है? मैं इस्लाम से पहले भी सच की अहमियत थी। हम लोग कुरान शरीफ से आगाज भी करते हैं और करना चाहिए है, मगर इंजील में एक लैटिन में वेरितास वोस लिबराबिथ, यानी कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, या अगर उर्दू में तर्जुमा करूं, सच आपको आजाद करेगा। सच, ट्रूथ। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? किस तरह से? हम दोनों सच को की तलाश में निकलते हैं। अब ये बात लंबी है और ये कहानी बड़ी लंबी है। बाकायदा से लाहौर हाईकोर्ट साबिक सदर लाहौर हाईकोर्ट चौधरी इश्तियाक खान साहब भी बोले हैं। उनका यह कहना है कि पिछले साल लाहौर हाईकोर्ट में शाम 6 बजे के बाद
अनसीन गाड़ियां आती थी, वो अफराद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी से मिलते थे। मैंने बतौर सदर चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की थी कि आप इन अफराद की सहूलतकारी ना करें, तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी जाकर अनसीन गाड़ियां मिल रही हैं बगैर नंबर प्लेट के, और वहां पर भी जाकर इसी तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, जिनके बारे में बाकायदा से कह दिया गया है कि वहां पर उनसे शिकवा भी किया गया कि ये जो लोग आपसे आकर मिल रहे हैं, बराए मेहरबानी बताएं कि ये किस कैपेसिटी में आपके सामने आकर मिल रहे हैं। तो ये कहानी अभी तक खुलकर सामने आई है। साथ साथ तहरीक इंसाफ ने क्लियर कट एक जुडिशियल कमीशन की डिमांड कर दी है, और तहरीक इंसाफ ने कहा कि यह मामला इस तरह से नहीं जाएगा जब तक मुकम्मल तौर पर एक जुडिशियल इंक्वायरी इस सारे मामले की हो नहीं जाती और सारी चीजें पाकिस्तान में और सबके सामने खुलकर नहीं आती। असद तूर साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है और लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, पीटीआई डिमांड जुडिशियल कमीशन comprising Supreme Court and High Court judges to probe allegations in the letter of 6 High Court judges to Supreme Judicial Council, and also says larger bench of Supreme Court judges should start hearing on this letter. लार्जर बेंच नहीं बल्कि सब जजेस को बैठना चाहिए और इसका खुलासा करना चाहिए, और जो जज जिसने सहूलतकारी की है उनका लाजमी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और उनके खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। अब जो कहानियां खुलकर सामने आ रही हैं वो कहानियां सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि माजी भी खुलकर सामने आ रहा है कि ये मामला सारे शुरू कहां से हुए। तो इनका ताने बाने जाकर मिलते हैं तकरीबन आज से कोई 17 साल पहले, आज से 17 बरस कबल बरतानवी अखबार द टाइम्स में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि जनरल मुशर्रफ की फौजी हुकूमत ने अपने हक में फैसले करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनके बच्चों की काबिल एतराज हालत में खुफिया वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया था। द टाइम्स के दावे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके बच्चों की काबिल एतराज हालत में उनकी वीडियोस को पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने फिल्माया था। यानी नंगी फिल्में, देसी टोटे पाकिस्तान के अंदर वफर मिकदार में मौजूद है और रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। कोई गेस्ट हाउस महफूज नहीं है, कोई घर महफूज नहीं है, कोई होटल महफूज नहीं है। जगह जगह पर कैमरे लगाकर बग करके लोगों की नंगी फिल्में बनाई गई हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मुल्क मूव ऑन करेगा, पाकिस्तान इवॉल्व करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। साथ साथ अजहर माशवानी साहब लिखते हैं, बल्कि वो आपके सामने रख देते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन साकिब बशीर साहब ने भी इस हवाले से बयान किया। वो लिखते हैं, तारीख में कभी नहीं हुआ कि जजेस ने ऐसे खुलकर दिलेरी से बताया हो कि अगर हाई कोर्ट के जजेस बेबस है तो आम आवाम को इंसाफ कौन दिलाएगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदे से हुई है जिसमें कहा गया कि नाम इसके ऊपर एक फुल फ्लैज इंक्वायरी होनी चाहिए और ये सारी चीजें पाकिस्तान में खुलकर सामने आए कि मामलात ये किस तरह से चलाए जा रहे हैं और ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक तो ये सारी कहानी है इमरान खान को जो सजाएं दी गई हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार है, अब ये पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है कि तकरीबन 9 कॉपी साइफर की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में महकमों में मुख्तलिफ डिग्निटरीज को भेजी गई थी। उन 9 में से सिर्फ 1 कॉपी वापिस आई है और 8 कॉपियां साइफर की 8 कॉपीज रिटर्न नहीं की गई और ये मुख्तलिफ महकमों में भेजी गई हैं जनाब, जिनमें से 3 कॉपीज भेजी गई हैं DGISI, सेनेट चेयरमैन एंड द कैबिनेट सेक्रेटरी। सेकंड कॉपी वर रिटर्न्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन सितंबर 6। और ये पूरी एक लिस्ट है कि जब खान के ऊपर केसेस चले, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर केसेस चले, तो उसके बाद आकर बहुत सारी कॉपीज रिटर्न हुई हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट वाली एक कॉपी थी वो फॉरेन ऑफिस को वापस भेजी गई थी, इसके अलावा कोई भी कॉपी वापस नहीं भेजी गई। और इमरान खान के ऊपर ज़ाहिर मुकदमात और केसेस और सजाएं भी इस चीज के ऊपर चलाई गई कि इमरान खान ने साइफर की कॉपी रिटर्न नहीं की, जबकि इमरान खान साहब ने कहा था कि साइफर की कॉपी मुबैना तौर पर चोरी हुई है, उस पर डाका मारा गया है और वो चोरी करके बाकायदा उसे ज़ाहिर उन्होंने कुछ शख्सियात के उस वक्त आपको याद होगा नाम भी लिए थे कुछ आम तरीन शख्सियात के कि उन्होंने अपने पास रखी हुई है। तो दिस इज हाउ ये सारे मामला चले हैं। साथ साथ कुछ और भी अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन नून लीग अपने गंदे कपड़े आकर मीडिया में धो रही है। एक स्टेटमेंट है जो कि जावेद लतीफ साहब की, काशिफ अब्बासी साहब की इंटरव्यू की, जिसमें वो अतीक चौधरी साहब का किस्सा सुना रहे हैं कि वो कितने ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुए। जावेद लतीफ साहब को सुन लें। एक अतीक चौधरी हैं, हमारे बड़े पुराने मुस्लिम लीग के कारकुन थे। जवेद अशरफ शहीद का जब वाकया हुआ तो उस वक्त से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और चट्टान की तरह खड़े रहे, मारें खाते रहे। अब हालत ये है कि इलेक्शन के बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी तवक्कुआत थी, जाने दी, बड़ी अजीतें सही कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया है। रोते रोते वो निढाल इतना हो गया कि मुझे कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता। कल उसने खुदकशी कर ली। जावेद लतीफ साहब भी ज़ाहिर बातचीत कर रहे हैं इन सारे मामलों के ऊपर, लेकिन जो एक और चीज जो पाकिस्तान के अंदर नोट की गई है वो ये कि कुछ मखसूस किस्म के, जब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा है, मखसूस किस्म के साफी आ गए। एक तो बहुत सारों को तमगे दिए गए, तमगा तो ऐसा ही है जैसे अंधा रेवड़ियां बांट रहा हो, और बहुत सारे अपने आगे पीछे तमगा इम्तियाज लिखा हुआ है और ये सारी चीजें
بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سارے جج جو جرنلسٹ ہیں وہ بڑے پینک کر رہے ہیں، یعنی وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے تتے توے پر بیٹھے ہوئے. میں صرف آپ کے سامنے کچھ ایک رکھ دیتا ہوں ایگزامپلس. عبدالقیوم صدیقی صاحب پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں سپریم کورٹ کے، یہ انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہوا ہے کہ جج کی اوتھ کیا ہوتی ہے، اور اس اوتھ کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جج کمپلین کرے گا. اس کے اوپر عدیل راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا، لکھتے ہیں یہ سہولت صرف قاضی فائز عیسیٰ کو حاصل تھی کہ وہ بیٹھ کر خطوط لکھ کر جیو کو بھیجے، کوئی اور لکھے گا تو حلف کی خلاف ورزی ہوگی. یعنی جج یہ بتائیں کہ جناب ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہماری ننگی فلمیں بنی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا، ہم نے سب سے بڑے چیف جسٹس کو بتایا، جب وہ ہل ہی نہیں رہے تو اس کے بعد لیٹر بھی نہ آئے، اس کے بعد شکایت بھی نہ آئے، اور یہ معاملات اسی طرح سے چلے. اسی طرح کی سٹیٹمنٹیں غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی دی، اور غریدہ فاروقی صاحبہ نے تو فیصلہ بھی سنا دیا. تمغہ امتیاز غریدہ فاروقی صاحبہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ان ججز کا کیا ہونا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ججز کو کدھر کٹارے میں کھڑا کرنا چاہیے. سویپنگ سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے، اور یہ بھی انہوں نے ججز کے اوپر لیبل بھی لگا دیا ہے جناب جسٹس تمغہ امتیاز غریدہ فاروقی صاحبہ نے، کہ ججز کس سیاسی جماعت سے ہیں، کس پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو لوگ بول رہے ہیں وہ کس پارٹی سے ہیں. لہذا یہ ٹھپے غریدہ فاروقی صاحبہ مفت میں باقاعدہ سے لگائی جا رہی ہیں. ساتھ مختلف اور بھی صحافی ہیں جو اس طرح کا ایک نیریٹو، ایک بیانیہ ویگ بنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ پر مبنی ایک فیک فالس آپ کہہ سکتے ہیں نیریٹو بلڈنگ ہے، جس کا فائدہ نہیں ہونا، چونکہ ججز کھل کر بتا چکے ہیں، کہانی عوام کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ معاملہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. آخر میں ایک اور خبر ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے علاوہ تحریک انصاف کی تمام تر خواتین، سنم جاوید ان کے اندر شامل ہیں، عالیہ حمزہ شامل ہیں، ان سب کی ضمانت ہو گئی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ اب کیسز میں انہیں رہائی ہوگی اور وہ اپنے گھروں کو جائیں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.